तो आज हम आपको बताने वाले हैं DJI Mavic मिनी के बारे में, जो कि हमने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। कितने ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। उसके लिए आप पूरी वीडियो देखें पहले। तो ये हमने ख़रीदा था अमेज़ॉन से द ग्रेट इंडियन सेल के दौरान। ये हमें कॉस्ट करा था 29,240 रुपये का, जो कि ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि इंडिया में सबसे सस्ता था। क्योंकि अगर आप किसी और साइड से या ग्रे मार्केट में कहीं से भी आप ख़रीदते हैं तो आपके 40 से 45,000 के समथिंग अराउंड आपको कॉस्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पर बेसिक किट है, इसमें आपका एक और वेरिएंट आता है फ्लाई मोर कॉम्बो। तो हमने बेसिक किट खरीदी थी। अल्ट्रा लाइट वेट है, 249 ग्राम का है। इंडियन एज पर इंडियन रूल्स के हिसाब से आप इसको उड़ा सकते हो विदाउट लाइसेंस कहीं पर भी। बट वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको कहाँ पर उड़ाना है, कहाँ पर नहीं उड़ाना है, क्योंकि इसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप हर कहीं इसको उड़ा नहीं सकते हो। इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जहाँ पर भी आप रुकते हैं, वहाँ से आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी इसको उड़ाने की। अगर वो पब्लिक प्लेस है या कुछ भी है इस तरीके का, तो आप हर कहीं इसको नहीं उड़ा सकते, बट आप इसको उड़ा सकते हैं। 249 ग्राम का है, विदाउट लाइसेंस आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे इसके अंदर हमको क्या क्या मिला है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसको लिए हुए हमें 2 महीने 3 महीने के अराउंड हो गया है। 16 अक्टूबर को डिलीवर हुआ था, 15 को हमने ऑर्डर करा था, तो 16 अक्टूबर को नेक्स्ट डे हमारी इसकी डिलीवरी हो गई थी। तो जैसे हमने इसको बुक करा था अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल में, तो इसका जैसे जो एक्चुअल अमाउंट है इसका 32,999 है। तो हमें प्रमोशन कोड और HDFC का कार्ड मिला के ये पड़ा था 29,040 का, एग्जैक्ट अमाउंट यही था। और हमने ये इसको इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो जिससे हमें ये सस्ता मिल गया। और वैसे ही इजीली अवेलेबल नहीं है, आप अभी भी साइट पे चेक करेंगे तो करंटली अनअवेलेबल है। तो 2 महीने हो गए हैं, हम इसको बताएंगे कि हमने इसके लिए क्या क्या एसेसरीज ली इसके साथ साथ, और उसके बाद में क्या लगा, इसको उड़ाने का एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। 2 महीने हमने उड़ाया है इसको। तो 2 महीने में हमारे पास कुछ शॉर्ट्स भी हैं, अभी भी हम आपको एक और शॉर्ट्स लेके दिखाएंगे इसके बीच में, वीडियो के बीच में डालेंगे। मेन चीज है जो हम बताना भूल गए, ये 30 मिनट का बैटरी बैकअप देता है, और कंपनी का क्लेम भी 30 मिनट का है, तो 30 मिनट का एक्चुअल बैकअप ये दे देता है। अगर आप चाहें तो इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी खरीद सकते हैं, जो कि आपकी अमेजोन या अली एक्सप्रेस जिससे आप बाय करना चाहें वो आपकी प्रेफरेंस है, आप वहां से खरीद सकते हैं। बट आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो रिटर्निंग होम। जब आपका ऊपर जाके कई बार सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं तो ये अपने आप ही आपका प्रॉम्प्ट करेगा आपकी स्क्रीन पर कि ये ऑटो रिटर्निंग करना चाहते हैं आप होम के लिए। तो आप अगर उसको प्रेस करते हैं तो ये आपका वापस जहाँ से आपका ये उड़ा होगा उसी के आसपास आकर के लैंड हो जाएगा। तो अब DJI Mavic मिनी की एसेसरीज़ के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जो हमने अली एक्सप्रेस से परचेज़ करी है। जैसे कि ये इसके प्रोपेलर होल्डर सिलिकॉन के हैं, काफ़ी सेफ रहेगा, जिससे आपके प्रोपेलर कहीं पे भी आप रख के ले जाएंगे। अगर ऐसे भी ले जाएंगे बिना बॉक्स के तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं इसके साथ प्रोपेलर्स पे लगा करके। और फिर इसके साथ साथ हमने इसका अली एक्सप्रेस से ही इसका लैंडिंग गियर मंगाया था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, ये भी आपको काफ़ी वर्क करेगा उसके साथ, क्योंकि जब आप लैंड कराते हैं उसको तो आप खाली फर्श पे कराते हैं, कई बार घास होती है, नीचे पर पार्क में उड़ा रहे हैं तो आपका ये ज़मीन से सीधा चिपक जाता है, जिससे प्रोपेलर ज़मीन पे लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर आप इसको लगा लेंगे तो ये आपका ईजिली लैंड हो जाएगा, और ज़मीन से काफ़ी थोड़ा सा स्पेस रहेगा बीच में प्रोपेलर्स। और इसको बैलेंस मिल जाएगा। हालांकि ये बना पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का ही है, पर हार्ड प्लास्टिक है ये, और ये काफी रीजनेबल रुपीस में पड़ा है हमें। काफ़ी रीजनेबल रुपीज़ में है, 238 रुपीज़ का पड़ा था। और जो आपका सिलिकॉन कवर्स हैं वो आपके 170 के अराउंड पड़े थे अली एक्सप्रेस से हमको। क्योंकि ये जो चीज़ें बेसिक चीज़ें ये हमारे इंडियन अमेजोन पे या कहीं साइट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये चीज़ें हैं बेसिक। ये चीज़ें अगर हमें बॉक्स में मिल जाती तो ज़्यादा वो होता, लेकिन ये हमने एडिशनल परचेज करी है, जो कि मैं समझता हूँ बेनिफिशियल है कि ये प्रोटेक्ट भी करेगी थोड़ा उसको नीचे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस से ऊपर रहेगा। क्योंकि अगर आप नीचे उतार देंगे तो नीचे बैलेंस नहीं बन पाता ड्रोन, बेसिकली बैलेंस नहीं बनता, और कई बार ज़मीन से अगर आपके प्रोपेलर टच होगा तो वो टूट जाएंगे, फिर नुकसान हो जाएगा। हालांकि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते हैं किट में, बट अगर उसको आप सेफली लैंड करा सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। कई बार हम पूरी किट रख के नहीं घूमते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादातर अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर टूट गया तो फिर वहाँ पर तो ठीक होएगा भी नहीं और दोबारा उड़ेगा भी नहीं, तो आपके शॉर्ट्स रह जाएंगे। तो आपको हम इसके कुछ शॉर्ट्स दिखाएंगे जो मैंने 2 महीने में कवर करे हैं। बीच में इसकी 15 मिनट्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, वो रिमूव करने के लिए आपको ओल्डर वर्जन पे आपको चलाना पड़ेगा, तो वो भी इजीली है, आप उसको ओल्डर वर्जन डाउनलोड करके और फ्लाई कर सकते हैं।
इसकी एक एप्लीकेशन आती है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे दोनों होगी। वो डायरेक्ट आप या तो स्कैन कर लीजिए, स्कैनिंग का भी ऑप्शन है, बॉक्स पे स्कैनिंग का भी अवेलेबल है। बाकी इसकी एक एप्लीकेशन है DJI करके, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन एकदम कनेक्ट हो जाएगा। और GPS आप ऑन कर लीजिए, तो कनेक्टिविटी इसको इंटरनेट तो चाहिए प्रॉपर। जीपीएस बेस्ड है आपका, जीपीएस जरूर इसके अंदर चाहिए, क्योंकि जीपीएस नहीं होगा तो ये आपका कहीं भटक सकता है। तो भटकने से बढ़िया आपको जीपीएस आपका पूरा प्रॉपर वर्क करना चाहिए। जितना अच्छा जीपीएस चलेगा उतना अच्छा आपका ये ड्रोन चलेगा, उतनी ज़्यादा रेंज तक जाएगा। हालांकि इसकी रेंज जो बताते हैं वो 3 किलोमीटर तक बताते हैं, बट मैं अभी तक ज़्यादा दूर नहीं ले गया क्योंकि डर भी लगता है, इतनी महंगी चीज़ है तो ज़्यादा आगे तक नहीं ले गया मैं। बट ऐसा जैसे बताते हैं, ऐसा मैंने और यूट्यूब पे देखा है, तो इसकी रेंज अगर खाली मैदान में आप हैं तो काफ़ी दूर तक जा सकता है। लेकिन जब आप शहर में होते हैं, सिटी में होते हैं, तो वहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं वाईफाई के, वो इससे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके आपके सिग्नल स्ट्रेंथ के बीच में। तो कई बार ये मैंने जब उड़ाया है इसको, तो 100 मीटर की हाइट तक जाने के बाद भी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा। उसके बाद ये ऑटो रिटर्निंग होम पे आकर के, जब तक वो अपनी हाइट नहीं पकड़ लेता, जहाँ तक उसके सिग्नल नहीं आते, तब तक वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसा उस टाइम पे घबराना नहीं चाहिए, बट फिर भी डर तो लगता ही है। कई बार आसमान में इतने सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं, कई बार इस पर अटैक कर देते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा डर लगता है बस। बट अगर आप खाली मैदान में हैं, कहीं पर जहाँ पे वाईफाई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई नेटवर्क इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये आपका बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है बस ये विदाउट connectivity डिस्कनेक्शन। का इसमें कौन है कि ज़्यादा थोड़ी सी ऊपर जाके या तो आपने हाइट अचीव करके थोड़ा सा कनेक्शन लॉस्ट हो जाते हैं, वो भी सिर्फ शहरों में। वो अपडेट के हो सकता है, अपडेट से बात ठीक हो जाए। लेकिन अभी इसमें बस यही कौन है, बाकी इसमें कोई कौन भी नहीं है, बाकी सारे इसमें पॉजिटिव ही है जो चीज़ें हैं। अल्ट्रा लाइट वेट है पहली बात तो, आपका इंडियन लीगल हो गया, लाइसेंस नहीं चाहिए इसके लिए, तो इजीली परफॉर्म करता है, अच्छा करता है और बहुत अच्छे शॉट आते हैं। हम आपको शॉर्ट्स में दिखाएंगे कितने अच्छे शॉट हैं। ग्राम इसका वेट जो है विदाउट एसेसरी है। अगर आप एसेसरी एडिशनल लगाएंगे तो वो आपका अलग ही हो जाएगा, वो आपका ड्रोन ये ड्रोन नहीं रहेगा, वो आपका हाई लेवल का ड्रोन हो जाएगा। क्योंकि 249 ग्राम तक ही जो इंडियन सरकार है उन्होंने मान्यता दी हुई है कि बिना लाइसेंस के आप उड़ा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा।